हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अभिषेक शर्मा में स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी सारी हेडिंग्स हमने करा दी थी। लास्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेरिवेशन कराया था, तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने वो नोट कर लिया होगा वहाँ तक। बच्चों, सारी चीज़ों को नोट जरूर करते चलें। नेक्स्ट हेडिंग पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों बल युग्म आघूर्ण यानी कपलिंग फोर्स। बल युग्म आघूर्ण आखिर होता क्या है बच्चों, तो सुनिए। बल युग्म आघूर्ण कपलिंग फोर्स टॉर्क। पहले इसका मतलब समझिए बच्चों, नोट करने से पहले। बल मतलब फोर्स यानी कि बल जो हम लगाते हैं। युग्म माने होता है पेयर यानी कि जोड़ा, और आघूर्ण मतलब किसी भी चीज का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि रोटेट करना। किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से रोटेट करता है। तो बल माने क्या बताया मैंने आपको, फोर्स। युग्म माने पेयर, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये पेयर के रूप में लगता है, यानी कि एक बल नहीं लगेगा, या तो दो लगेंगे या चार लगेंगे। तो ध्यान रखिए पेयर में लगते हैं। और आघूर्ण का मतलब यानी कि दो ऐसे बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दे बच्चों, रोटेट कर दे यानी कि घुमा दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये कोई, इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या करा, दो फोर्स अप्लाई किए। इस ऑब्जेक्ट पे हमने दो फोर्स अप्लाई किए। एक फोर्स लग रहा है बच्चों इधर नीचे की तरफ F1 और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही फोर्स आप मान सकते हैं कि 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन के दोनों ही फोर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्स अप्लाइड होंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। इसी को ही बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में इतना है कि दो ऐसे बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का प्रयास करते हैं बल युग्म आघूर्ण कहलाते हैं। और बल युग्म आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं बच्चों टाउ से, टॉर्क से। टाउ किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल पर जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। इधर अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होता है बच्चों। और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी चार्ज को, पर्टिकुलर आवेश को अगर क्षेत्र में ले जाया जाए, उस क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर क्या लगने लगता है, बल। तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर क्या है, चार्ज है। तो जब इस चार्ज को यानी कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम फील्ड में ले जाएंगे तो वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, फोर्स। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं क्योंकि दो चार्ज है। फोर्स कितना लगेगा मेरे बच्चों, कुछ भी लग सकता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म आघूर्ण। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाउ बराबर PE sin थीटा। इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन भी है जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। पहले इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब आता है इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो सुनिए बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते कैसे हैं। तो सुनिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र को आप पैरेलल लाइंस खींचेंगे और उन सबकी डायरेक्शन एक ही दिखाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा ये, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है, चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। अब चित्रानुसार जब ये थीटा कोण पर रखा है, ठीक है, तो ये क्या है, वैद्युत ध्रुव। अब वैद्युत ध्रुव लास्ट वीडियो में बताया था कैसा होता है। वैद्युत ध्रुव पर जितना आवेश इधर होता है उतना ही आवेश इधर होता है। बस फर्क क्या होता है कि एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव है। और इन दोनों ही आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L। तो देखिए अब हम क्या बोलेंगे इसे, हम जो हमें दिख रहा है वही हमें बोलना है, कोई ऐसा प्रॉपर रटने वाली बात नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं। तो सुनिए, माना कोई
एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र को हम किसे नोट करेंगे? ई से। दोबारा सुनिए, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर आवेश -q है +q है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पर चित्रानुसार दो बल कार्य करेंगे। क्यों कार्य करेंगे बच्चों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जब किसी हम आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर क्या लगने लगता है? बल। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को रख दें, वैद्युत आवेश को रख दें, तो ये बात पक्की है कि उस पर क्या लगने लगेगा? बल। तो एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, तो इधर वाले आवेश पर लगेगा बल एक, तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं? F1, और एक लगेगा इधर वाले आवेश पर बल, जिसे हम बोल सकते हैं F2। ये दोनों ही बल समान परिमाण के होंगे, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, तो बल भी दोनों पे क्या लगेगा? समान। आप एक फॉर्मूला शायद जानते हो, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q। यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू निकालूंगा तो F बराबर आ जाएगा E इंटू Q। F बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू Q। अब E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, जो कि समान है। हमने डेरिवेशन में बोल दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और Q जो है दोनों पर आवेश क्या है बच्चों? समान। बस फर्क क्या है कि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिए, वैद्युत क्षेत्र को इससे कोई मतलब नहीं है आवेश नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस आवेश होना चाहिए। बात क्लियर है? 2 कूलाम का और 2 कूलाम का, दो आवेश है, दोनों पर समान बल लगेगा, लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो इस पर दोनों ही जो बल जो लग रहे हैं समान परिमाण के लगेंगे, क्योंकि आवेश क्या है? यहाँ पर समान है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता इसमें। तो सुनिए ध्यान से अब, तो इस पर दो फोर्स अप्लाई हो जाएंगे, F1 और F2, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू Q, जो मैंने अभी भी आपको यहाँ पर लिख के दिखाई थी। कितनी हो जाएगी दोनों की वैल्यू? E इंटू Q। तो यहाँ पे डेरिवेशन जो हम लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर आवेश -q है +q है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, जब इसे चित्रानुसार थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो इस पर एक बलयुम आघूर्ण कार्य करने लगता है। इस पर एक बलयुम आघूर्ण कार्य करने लगता है। बात क्लियर है? और बलयुम आघूर्ण का जो फॉर्म लैंग्वेज आएगी वो ये आएगी, बलयुम आघूर्ण बराबर बल इंटू लंब दूरी। जगह ना होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं, बलयुम आघूर्ण बराबर बल इंटू लंब दूरी। अब बलयुम आघूर्ण क्या होता है? टाउ। बल क्या होता है बच्चों? F। और लंब दूरी, ये जो चीज है लंब दूरी, ये लंब दूरी होती है बच्चों 2l sin थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया? तो सुनिए ये कहां से आया, बहुत ध्यान से देखिएगा। लंब दूरी होती क्या आखिर में? देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, ऐसे इमेज करिए कि ये ऐसे रखा हुआ था, इमेज करिए 2 मिनट के लिए। अब जब इसे हमने घुमाया तो घूम के ये कहां गया? यहाँ पर आ गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये कहां पे आ गया? यहाँ पर। तो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज, और इसकी ये जो लंब दूरी जो होगी वो यही तो होगी। लंब दूरी जो होगी वो ये हो जाएगी इसकी। अब लंब दूरी कैसे निकालते हैं? आपने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी होगी मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो हम लाल बट्टे कक्का से होती है लंब बट्टे कितनी होती है? कर्ण। कितनी होती है? कर्ण। अब लंब दूरी हमें निकालनी है, तो साइन थीटा तो इतना ही रहेगा, और L क्या हो जाएगी हमारी? लंब दूरी। क्या हो जाएगी? लंब दूरी। और कर्ण हमारा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कितना है बच्चों? 2l। कितना है? 2l। जब इस 2l को हम इधर ले आएंगे तो लंब दूरी हमारी आ जाएगी कितनी? 2l sin थीटा। लंब दूरी कितनी आ गई? 2l sin थीटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई लंब दूरी आपके समझ में आई होगी कहां से निकल के आई बच्चों। अब इसी लंब दूरी को हम मिला के लिख देंगे यहाँ पर, तो टाउ बराबर, अच्छा F क्या होता है बच्चों? F यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया, जहां F चाहे ऊपर वाला है देख लो या नीचे वाला, दोनों का ही फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज इक्वल है। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत क्षेत्र को रख दिया, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रख दिया जाए तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? समान लगेगा, अगर वो आवेश समान है तो यहाँ पर दोनों ही आवेश समान है, तो दोनों और एक ही वैद्युत क्षेत्र में रखे होंगे तो दोनों पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू। ये वैद्युत क्षेत्र वाली फॉर्मूले से निकल के आया है, E इंटू क्यू रखने पर। जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रखूंगा तो टाउ बराबर हो जाएगा F की जगह पे E इंटू क्यू, और इंटू में यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? 2l sin थीटा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि
कि ये जो Q इंटू 12 जो होता है ये कुछ होता है बच्चों, ये Q इंटू 12 होता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 12 क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों? P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q इंटू 12 हो जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? E। तो PE sin थीटा। तो फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया था टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। P यहाँ पर क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत ध्रुव को रखा गया है, और sin थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाया गया है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये डेरिवेशन था हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखिए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का। तो बच्चों एक बार और देख लीजिए आप अच्छे से, बल एवं आघूर्ण। बल एवं आघूर्ण का मतलब मैंने आपको सीधी सी भाषा में क्या बताया? बल यानी कि फोर्स, युग माने पेयर, आघूर्ण माने किसी भी चीज का अपने अक्ष पर घूमना, अपने एक्सिस पर घूमना। तो बल एवं आघूर्ण की प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, यानी ऐसे दो बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अक्ष पर घुमा सकते हैं, बल एवं आघूर्ण कहलाते हैं। ये मेरी प्रॉपर लैंग्वेज है अपनी पर्सनल। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से हमने इधर खींचा और इधर से हमने इधर खींचा, तो क्या होगा? ये घूमने लगेगा। ये क्या होने लगेगा बच्चों? घूमने लगेगा ये इस तरीके से। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बल एवं आघूर्ण। अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया, हिंदी में बोले तो वैद्युत द्विध्रुव लिया और उसे वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव पर दोनों पे क्या होता है? आवेश, दोनों सिरों पर। तो उस आवेश पे क्या लगने लगेगा? बल। बल अप्लाई होगा। उस बल, वो बल दो अप्लाई होंगे दोनों सिरों पर, तो वो उसको क्या करेंगे? घुमाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा? घूमने लगेगा। कौन? वैद्युत द्विध्रुव। तो उसी चीज का डेरिवेशन है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल एवं आघूर्ण। तो हमने सबसे पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, ड्राइव किया, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई वैद्युत ध्रुव चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर आवेश -q और +q है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। जब इसे चित्रानुसार थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो इस पर एक बल एवं आघूर्ण कार्य करने लगता है, और बल एवं आघूर्ण होता है बच्चों टाउ। तो बल एवं आघूर्ण बराबर बल गुणा लंब दूरी। बल एवं आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा लंब दूरी। बल एवं आघूर्ण टाउ होता है, बल F हो गया, लंब दूरी 12 sin थीटा। लंब दूरी 12 sin थीटा कहां से आई? ये मैंने अभी भी आपको बताया, क्लियर हो गया होगा। F की वैल्यू होती है E into Q, वैद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले से आपको बता चुका हूं मैं। E into Q जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो Q into 12 हो जाएगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा P और ये E और ये sin थीटा। यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का व्यंजक है। अब इसकी कुछ केसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं? ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में बच्चों आती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा पर पैरेलल रखा। पैरेलल का मतलब है समांतर, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी एंगल में रखा हुआ है ये पैरेलल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं बच्चों, कंडीशन सुनिए। कंडीशंस नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा जाए। समांतर का मतलब पैरेलल बच्चों। जैसे ये हमारा क्या है? ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या करा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा बट पैरेलल। कैसे रखा बच्चों? पैरेलल। तो पैरेलल में हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर -q चार्ज इधर है, इधर +q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। थोड़ा छोटा बनाया, गौर से देखिए, ठीक। बट ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखने की वजह से इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना होता है? 0 डिग्री। क्योंकि जब दो चीजें पैरेलल होती है तो उनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ आपको देखिए टाउ की वैल्यू जो हम पुट करेंगे PE sin 0, तो टाउ की जो वैल्यू हो जाएगी बल एवं आघूर्ण की वैल्यू, तो यहाँ पर जो बल एवं आघूर्ण होगा हमारा, बल एवं आघूर्ण जो टाउ होगा वो हो जाएगा PE sin थीटा की जगह पे आ जाएगा 0, और sin 0 की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं कितनी होती है? 0, जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू की हो जाएगी 0। कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पैरेलल रखा जाएगा तो उस पर बल एवं आघूर्ण का मान क्या आएगा? 0। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों इसकी? दूसरी कंडीशन में जैसे मैंने आपसे बोला कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया है। तो परपेंडिकुलर में आप अच्छे से समझ रहे होंगे। परपेंडिकुलर का डायग्राम मैं जल्दी से बनाता हूं, देखिए जरा ध्यान से।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, बट ये कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2l, और यहाँ पर ये कैसे रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसमें 90 पुट करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा और टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी साइन 90। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होगी, जैसे मैं थीटा यहाँ पे 90 रखूंगा तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जो साइन की वैल्यू 90 में जो 1 आती है वो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसकी वजह से टाउ भी क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम आवर्म होता है। कोई पूछे अधिकतम वॉल्यूम आवर्म के लिए उसे किस एंगल पर रखना पड़ेगा, तो अधिकतम वॉल्यूम आवर्म के लिए वैद्युत द्विध्रुव को हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही रखना पड़ेगा। इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टाइम कल से हम डेरिवेशंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियोस में बेटा, तो प्लीज इन्हें प्रिपेयर कीजिए और इन सब चीजों को आप नोट जरूर कीजिए। जब तक आप इन्हें नोट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे यही कहूंगा, ठीक है बच्चों। ये बेसिक चीजें हैं, आगे जाके जब हम बड़े बड़े डेरिवेशंस कराएंगे तो इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें वीडियो को और इसे सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।